जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मॉर्निंग टाइम हो रहा है 6:41 और 10 जनवरी है, शनिवार का दिन है और मैं बैठ गई हूँ गुरुदेव महाराज का जो आदेश पाकर, आज्ञा पाकर शुक्राना सत्संग करने के लिए। अब गुरु महाराज ही जाने क्या कहलवाना चाहते हैं, किस बात पर अपना शुक्राना रखना चाहते हैं, वो गुरुदेव ही जाने क्या कराएंगे। मैं महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जो भी शब्द मेरे मुख से निकले वो एकदम सही हो, कुछ गलत ना निकले, किसी भी संगत के लिए निकले ना जो किसी को दिल को चोट पहुँचाए और मेरे शब्दों से किसी को दिक्कत परेशानी हो जाए। गुरुदेव शुक्राना ले लीजिए अच्छी तरह। जबान मेरी चले, शब्द मेरे गुरुदेव के हो और जो भी संगत इस शुक्राने सत्संग को सुने उसका कष्ट कटे, कल्याण हो, उसे भरपूर महाराज की आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जो शुक्राना मैं करने जा रही हूँ संगत जी, ये शुक्राना गुरुदेव का मुझे मंडे में नाइट में कर देना चाहिए था, बल्कि आज शनिवार हो गया है, पूरा वीक चला गया और शायद गुरुदेव की मर्जी नहीं थी इस शुक्राने को लेने का, क्योंकि बीच में गुरुदेव ने, मैं इस शुक्राने को करने के लिए बैठी थी लेकिन गुरुदेव ने ये शुक्राना नहीं लिया और अपना ही उन्होंने अपने ही शब्द मेरे मुख से निकाले। मैं 2-3 दिन शुक्राना करने बैठी जो आज कर रही हूँ इसको, लेकिन ये ना करके संगत जी, गुरु जी की मर्जी थी, शायद कुछ और ही उन्होंने कराया और मैं समझ सकती हूँ शायद किसी संगत जी को बहुत उसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए गुरुदेव ने वो मेरे मुख से शब्द निकलवाए। तो गुरु जी मेहरबान होते हैं संगत जी, जब हम शुक्राना करने के लिए बैठते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव का। और आज जो शुक्राना मैं कर रही हूँ ये मंडे का है। तो संगत जी, मैं काफ़ी दिन से, बहुत टाइम हो गया गुरुदेव के पास नहीं गई हूँ, बड़े मंदिर नहीं गई हूँ मिलने के लिए। कई महीने हो गए, मैं क्या बोलूँ, 3 महीने 4 महीने हो गए होंगे। तो इसी उसमें रहती हूँ, असमंजस में रहती हूँ कि इस वीक जाऊँगी, चलो कल जाती हूँ, परसों जाती हूँ, आज जाती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरुदेव का मैसेज मुझे आया था दिसंबर महीने में, और एक बार नहीं कई बार आया था कि पुत्र कुड़िए तू चिंता ना कर और मैं तेरे साथ ही न्यू ईयर मनाऊंगा। बेटी और पापा गुरुदेव साथ ही न्यू ईयर मनाएंगे। संगत जी, मैं भी फिर शांत हो गई क्योंकि ये मैसेज मुझे कई बार फ्लैश हुआ। तो मैंने फिर जाने की जिद ना छोड़ ही दी कि चलो मैं बाद में ही जाऊंगी। नहीं तो मुझे लग रहा था कि जो 2025 ख़त्म हो रहा है और मैं गुरुदेव से मिल के आती हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई संगत जी। कुछ ना कुछ अड़चन आती रही। फिर संगत जी, जब ये गुरुदेव का मैसेज देखा तो मैं भी शांत हो गई। फिर मैंने भी जिद नहीं की। पहले फिर मैसेज आया था गुरुदेव का कि कुड़िया मैंने तेरा ये काम बनाया है और पूरे परिवार के साथ आके बड़े मंदिर शुक्राना कर। तो मैंने पति अंकल से भी बात की। बच्चे तो चले जाते हैं, बच्चे तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर पति अंकल नहीं जाते हैं, तो उनके उसमें मैं नहीं जा पाई शुक्राना करने के लिए गुरुदेव का, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो साथ चलें, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते हैं संगत जी। और गुरुदेव के लिए भी वो सही नहीं बोलते, कई बार बहुत अपशब्द कह जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर उनसे पूछा भी नहीं कि गलत बोलते हैं तो जाने का क्या कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो गुरुदेव अपने आप करेंगे जो करेंगे। तो इसलिए मैं भी शांत हो गई। तो संगत जी, ये मुझे जनवरी में मतलब कि मैसेज आया गुरुदेव का, और
ये शायद मंडे को ही आया मुझे, मंडे को मैसेज आया। संडे को आया पहले कि कुड़िए तो मिलने के लिए नहीं आई है मंदिर, लेकिन मंडे को फिर आया। मैं आप सभी के सामने पढ़ के बताती हूँ। तेरे घर आ रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आऊँगा, तैनू की पता मैं की लेके आ रहा हाँ। तू तो सोचती रहती है कि मंदिर जाना है, मन माड़ा ना कीता कर, कोई कमी नहीं है तैनू, पैसे दी एवे ही सोचती रहती है तैनू, मैनू सब पता है पुत्तर, तू मेरा प्यारा बच्चा है, खुश रहा कर, जा ऐश कर, आज तो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। तो देखा संगत जी, गुरुदेव का मैसेज यही आया था और मैं गुरुदेव से यही विनती कर रही थी कि मैं सच में ही, संगत जी ऐसे ही होता है, बैठे बैठे सोचती रहती हूँ और जा नहीं पाती हूँ। और एक मैसेज था कि तू नहीं आ सकती, तू चिंता में बैठी रहती है, तो ले चल, मैं ही आ गया तेरे घर मिलने के लिए। तो संगत जी क्या हुआ, गुरु जी का बच्चा सेवा देता है और इवनिंग टाइम था, शाम का टाइम था, उसका उधर से खुद ही कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, मैंने कॉल नहीं किया था। और बाहर खड़ा था वो, गेट के बाहर बाहर खड़े होके वो मुझे शिवलिंग के दर्शन कराता है। कहता है मम्मी लो दर्शन कर लो शिवलिंग के। तो मैंने कहा साफ नहीं दिखाई दे रही है। फिर उसने साइड होके और अच्छे से दिखाया। तो संगत जी सच में गुरुदेव ने जैसा कहा वैसा उस दिन मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। मैंने घर बैठे ही शिवलिंग के दर्शन किए, बच्चे ने कराए। बहुत बहुत शुक्राना, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि मैं ही तुझसे मिलने आ गया, तू तो सोचती रहती है। तो सच में संगत जी गुरुदेव घर बैठे ही मिलने आ गए। और बच्चा भी कह रहा था कि मम्मी मेरे तो दिमाग में आता ही नहीं है, और पता नहीं कैसे आया कि चलो मम्मी नहीं आ पाई है, मैं मम्मी को वीडियो कॉल पे ही दर्शन करा देता हूँ। और संगत जी उसने मेरे को बाहर से पूरा नज़ारा दिखाया। पूरा जो सेवादार आ रहे, वो सेवादार लगे हुए ही थे, रात का टाइम था 9 बजे का करीब। और जो आ रहे थे गुरु जी के दर्शन करने के लिए भक्त, वो सब चल रहे थे, वो सब दिखाया, पूरे रास्ता दिखाया गुरु जी का पूरा, बाहर से पूरा मंदिर के दर्शन कराए और शिवलिंग के कराए। तो घर बैठे ही दर्शन हुए मुझे, महाराज की ये बहुत कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, घर बैठे बैठे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत अनंत कोटि हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी ये बात सच है, जिस तरह से हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं, जितना ज़्यादा हम याद करते हैं, सच में संगत जी गुरुदेव हमें उससे कहीं ज़्यादा प्यार भी करते हैं और याद भी करते हैं। गुरुदेव को सब कुछ पता होता है, कौन सी मिनट सेकंड में हम क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उन्हें यहाँ तक भी पता होता है कि हम फ़ोन पर किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन क्या है, मैं ऐसे ही, मेरे रिलेटिव्स थे, उनका फ़ोन आया और काफ़ी टाइम मैंने बात की संगत जी, लगभग 1-1.5 घंटे के करीब बात हमारी हुई। और मैं जब फ़ोन कट करके मैंने मैसेज देखा गुरुदेव का, फेसबुक चलाया, तो उसमें मैसेज, पहला ही मैसेज था संगत जी कि पुत्र जो चुगली, पता नहीं क्या था, चुगली मतलब कि दूसरों की चुगली करने में अपना समय न ज़ाया कर, समय बर्बाद कर रही है ऐसे ही। और दूसरों की चुगली चपाटी करने में क्या होता है, जो अपने कर्म खराब होते हैं, कर्म बिगड़ते हैं। और इतना टाइम तो अपना कर्म खराब कर रही है। तो संगत जी कुछ इस तरीके से, और भी बड़ा था मैसेज ये। मैं तो हैरान हो गई संगत जी, सच में ही इतना समय ऐसे ही बर्बाद कर रही है। और मैंने सच में संगत जी 1-1.5 घंटे बात की थी और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें उसमें हुई। तो गुरुदेव को सब पता होता है कि हम कितने टाइम फ़ोन पे कब किसके लिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, वो सब जानते हैं। कि मालिक मेरे परमपिता परमेश्वर को हर सेकंड का पता होता है। मेरे मालिक बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म कटवा सकता हूँ मैं, लेकिन
तुम्हारे मतलब यही है कि कर्म आगे अच्छे करो, कर्म तो कटवा दूंगा, लेकिन तुम हर रोज़ नया कुछ ऐसा कर्म करोगे तो कहाँ तक मतलब गुरुदेव अपने ऊपर लेंगे। हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर झेलते हैं महाराज, और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे गुरुदेव को भी परेशानी ना हो। क्योंकि जो हमारे गुरुदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो एक रजिस्टर में नोट करते हैं कि आज से तेरे कर्म नोट कर रहा हूँ मैं, और जैसे तेरे कर्म होंगे उसी कर्म के अनुसार ही तुझे आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मेरी प्राप्त होंगी। तो ये सच है गुरु जी जो बोलते हैं संगत जी। और सब कुछ जो निर्धारित होता है वो कर्मों पर होता है। महाराज हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म सब कटवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वही सब चुगली, निंदा और दूसरों की बुराइयों में समय खराब करते रहते हैं। बेमतलब की बातें होती हैं और वो हमारे फिर नए कर्म स्टार्ट होते हैं। तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि पुत्र, मैं तेरे हाथ की लकीरें बदल सकता हूँ, तेरे माथे की रेखाएं चेंज कर सकता हूँ, पर ये तू जो कर्म नया करती है वो ना करिया कर, वो तेरे जो समय खराब लाता है। तो संगत जी जो चुगली, निंदा और बुराई से बचा कीजिए। किसी से कोई लेना देना नहीं, बस गुरुदेव का मंत्र जाप कीजिए जितना हो सकता है। मंत्र जाप में अपना समय लगाइए और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। महाराज की गुरबानी सुनिए, भजन सुनिए, और महाराज के जो सुखमणि का पाठ होता है वो सुनिए। उससे नेगेटिविटी बहुत दूर होती है, काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है, सुनती भी हूँ। और सुखमणि साहिब का है, जपजी साहिब का पाठ है, ये मैं सुनती हूँ। जपजी साहिब का तो मुझे पल्ले नहीं पड़ता है, पूरा पंजाबी में है, पर सुखमणि साहिब का पाठ हिंदी में है, वो मैं बहुत सुनती हूँ। उसमें पंजाबी में भी बोलते हैं और फिर उसका अर्थ जो करते हैं वो हिंदी में करते हैं, तो इसलिए वो पूरा समझ आता है। इसीलिए संगत जी ध्यान से सुखमणि का जो सुखमणि साहिब का पाठ है वो ज़रूर सुना कीजिए, और उससे जो कष्ट भी ख़त्म होते हैं हमारे, जैसे तकलीफ़ होती है, बेचैनी होती है दिमाग में, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है सच में। सुनते सुनते पूरा परेशानी दूर होने लगती है, दर्द में भी आराम आ जाता है। आप करके देखना। मेरे गुरुदेव बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, हर बात को समझने वाले, अपने बच्चों को प्यार देने वाले। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुदेव, हर दात बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, हर काम का, ब्लेसिंग्स का, आशीर्वाद का शुक्राना गुरुदेव। गुरुदेव मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ जो भी है सब मेरे गुरु जी का है, हर सांस गुरु जी की है। ये घर, मकान, बच्चे, पति अंकल, मैं खुद अब गुरुदेव की बेटी, और दुकान, जो भी जुड़ा है हमसे वो सब मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। मेरे गुरुदेव सब कुछ संभाल रहे हैं, और उन्हीं की दात बख्शी हुई है, वो खुद ही संभालेंगे, हम कौन होते हैं। बस गुरुदेव इतनी कृपा बनाए रखना कि गलत चीज़ों से दूर रखना और अच्छी चीज़ों से जोड़ना, बस यही है मेरा। और अपने से कभी अलग मत करना, क्योंकि हर सांस गुरुदेव मेरी आपसे जुड़ी है, और आपके बिना मेरा कोई पल ना कटेगा। ज़िंदगी जीना ही दुश्वार है गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं देती हूँ अपने संगत जी सत्संग को विराम। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आप भी आज्ञा दीजिए। भूल चूक लिए माफ़ कीजिए संगत जी। गुरु जी आप भी क्षमा कर दीजिए, कोई गलती हुई हो सत्संग बोलने में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी।